आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके लिए लेकर आया हूँ पेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के अंतर्गत महत्वपूर्ण दिवस। हम दिवसों की बात करें तो यहाँ पर जब हम दिवस की बात करते हैं तो हमें बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से दिवस हम पढ़ें कौन से मत पढ़ें। जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे दिवस हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण दिवसों की हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनवरी माह के अंतर्गत 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस। क्या होता है? विश्व ब्रेल दिवस। अब ब्रेल क्या है? ब्रेल एक लैंग्वेज है जो कि किसके लिए, जो आंखों से जिन्हें कम दिखाई देता है या अंधे होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, ब्रेल क्या होती है, एक लिपि होती है। ठीक है, तो विश्व ब्रेल दिवस कब होता है? 4 जनवरी को। इसी तरीके से 9 जनवरी की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए 2003 से 2003 से प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जा रहा है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन 2015 में इसे संशोधित करके कह दिया गया कि अब क्या होगा, अब भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक 2 वर्ष के बाद मनाया जाएगा। अगर हम बात करें 2021 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? तो हम अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। फिर अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं 10 जनवरी की। अब 10 जनवरी को बात हो रही है विश्व हिंदी दिवस। जब हम विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाती है कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस, तो दोनों में कॉमन सा डिफरेंस समझिएगा। जब विश्व हिंदी दिवस आएगा तो मतलब विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो भाई माह का स्टार्टिंग क्या होता है? जनवरी। तो जनवरी की 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस। और जब सिर्फ नॉर्मल हिंदी दिवस पूछा जाएगा तब क्या आ जाएगा? अभी हम आगे बात करेंगे, तब आपका आ जाएगा 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। फिर आगे हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस की हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यह किसके? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था। इसीलिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जब बात यहाँ स्वामी विवेकानंद की हो रही है तो बात करें, स्वामी विवेकानंद क्या है, इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। और हम बात करें तो तभी से 1985 से इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य को ही क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बात करें तो 12 से 19 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह भी मनाया गया। और हम बात करें 2022 में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया उसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड, ये क्या थी? थीम थी। ये 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। और विवेकानंद जी के बारे में हमने बताया था कि 1893 में इन्होंने शिकागो में हिंदू विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और संबोधन दिया था, जिसमें कहा था मेरे देश, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। साथ ही में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी 1897 में। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवसों के अंतर्गत ही। तो अगला है 15 जनवरी। ठीक है, अब ये कुछ जल्दी जल्दी अगर आप देखें तो 15 जनवरी को क्या है? थल सेना दिवस, जो कि भारतीय सेना दिवस। आप एग्जाम में पूछने को ये भी पूछ सकता है पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 23 जनवरी को क्या है? पराक्रम दिवस। अब देखिएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस की बात करें तो 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस हुआ था। इसीलिए क्या हुआ, अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण भी बन जाता है। और यह केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि अब प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक क्या मनाया जाएगा? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं, अगला है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद बात करें 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसी तरीके से 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी सीक्वेंस में हम आगे बात करते हैं
तो 30 जनवरी, अब 30 जनवरी की जब बात आती है तो शहीद दिवस। अब यहाँ शहीद दिवस किसका, इस दिन महात्मा गांधी क्या हुए थे, महात्मा गांधी का देहांत हुआ था, इन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही में विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। इसी सीक्वेंस में हम बात करें जनवरी के बाद हम फरवरी की बात करते हैं, तो फरवरी में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये विश्व कैंसर दिवस, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस लोगों को जागरूक करने के लिए, कैंसर की बीमारी को कम करने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से बात करें 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को सभी जानते होंगे, इसमें तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, वैलेंटाइन दिवस। ऐसे ही 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी, अब देखिएगा 21 फरवरी का थोड़ा महत्व बन जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस मनाता है 21 फरवरी को। और साथ ही में कई बार एग्जाम में पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मार्च की बात करते हैं। जब हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। तो 3 मार्च को क्या विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, और 4 को चाबहार दिवस मनाया जाता है, और 8, अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब ये महिला दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 22 मार्च को बात करें तो विश्व जल दिवस, और बिहार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और साथ में अब ये आप ये जरूर याद रखिएगा 24 मार्च को बात करें तो विश्व क्षय रोग जिसे क्षय रोग क्या तपेदिक टीबी कहते हैं, तो विश्व क्षय रोग दिवस मतलब टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसके लिए अक्षय मित्र नामक योजना चलाई गई है, जिससे वो लक्ष्य रखा गया कि भारत में जल्द ही क्या कर दिया जाएगा, भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। इसी सीक्वेंस में हम बात करें अप्रैल की बात करते हैं, तो अप्रैल में 7 अप्रैल को आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऐसे ही 14 अप्रैल की बात करते हैं, अम्बेडकर जयंती होती है जिसे समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल याद रखिएगा थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर, 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और फिर हम लोग आगे बात करें तो 25 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और 26 अप्रैल की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। हम आगे बात करें मई की बात करते हैं, तो मई में 1 मई को क्या है, मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहते हैं। और 3 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम आगे बात करते हैं मई की, तो 7 मई की बात करते हैं विश्व अस्थमा दिवस। ऐसे ही 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्स दिवस भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ भी ये भी थोड़ा याद रखिएगा। और साथ में 31 मई जरूर याद रखिएगा, इस पर भारत सरकार और बहुत सारे देशों में कार्य किया जा रहा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब एक तरफ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, दूसरी तरफ भारत या उत्तर प्रदेश किसी की बात करें तो यहाँ पर खुलेआम तंबाकू गुटखा मसाला बिकता है, जिसपे मुख्य रूप से लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होता है, और लोग इजीली उसको खरीद कर खाते भी हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं जून की, तो जून की बात करें 1 जून को विश्व दूध दिवस। अब देखिएगा 5 जून बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया है, हर कोई याद करिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, इसी तरीके से 14 को बात करें विश्व रक्तदान दिवस। और फिर 20 को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, अब देखिएगा ये याद रखिएगा कि 20 मार्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा हम जून की बात कर रहे थे, तो 21 जून की बात कर रहे हैं, तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब होता है, 21 जून की बात कर रहे हैं। और 29 जून को क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं जुलाई। अब जुलाई की अगर बात करें तो यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जैसे कि आपका 11 जुलाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस। ऐसे 19 को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 26 याद रखिएगा, ठीक है, 26 जरूर याद रखिएगा, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, इस दिन कारगिल विजय हुआ था। 28 याद रखिएगा, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो 2018 में बाघ गणना रिपोर्ट आई, इस समय अगर भारत में बात करें तो 2967 बाघ हैं। और टाइगर स्टेट की बात करें तो टाइगर स्टेट कौन सा है, एमपी है, जहां पर कितने हैं
526 भाग हैं। तो ये जरूर याद करिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं अगस्त की, तो अगस्त में देखिएगा 6 अगस्त को क्या है, हिरोशिमा दिवस। अब हिरोशिमा दिवस क्यों है, क्योंकि हिरोशिमा में बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिएगा यहाँ पर 7 अगस्त। अब ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा क्योंकि इनका जन्म इस दिन हुआ था और इन्हीं के रूप में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसे ही 12 अगस्त जरूर याद करिएगा, जैसे 12 जनवरी था राष्ट्रीय युवा दिवस, ऐसे ही 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये जरूर याद करिएगा। फिर 14 अगस्त क्या है, विभाजन विभाषिका दिवस। अब विभाजन विभाषिका क्यों कहा गया, क्योंकि 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया था। ठीक है, तो इसको स्मृति की गई थी। ठीक है, फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, भारत सभी जानते हैं। उसके बाद 16 अगस्त को खेला होबे दिवस, जो कि पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से। ठीक है, और उसके बाद 20 अगस्त की बात करें, सद्भावना दिवस, राजीव गांधी का जन्मदिन इसी दिन होता है। फिर इसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो 29 अगस्त जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का इस दिन जन्म दिवस हुआ था। और मेजर ध्यानचंद्र के बारे में आप जानते होंगे कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम मतलब खेल विश्वविद्यालय भी इन्हीं के नाम पे बनाया जा रहा है। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं, सितंबर माह की बात करते हैं, तो सितंबर में हम लोग बात करते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। और 8 सितंबर को क्या है, 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसी तरीके से 11 सितंबर को महाकवि दिवस। और 14 सितंबर, अब देखिए 14 सितंबर अभी हमने बात की थी, जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो कब की बात आएगी, 10 जनवरी की। ठीक है, और जब हम हिंदी दिवस की बात करेंगे तो कब आएगा, 14 सितंबर की बात करेंगे। फिर 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस होता है। और 27 सितंबर की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर को आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती होती है। और इसी दिन इसकी जयंती होती है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ में किसका जन्मदिन हुआ था। मुख्य रूप से आप गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन इसी एक महान व्यक्ति का और भी जन्मदिन मनाया जाता है, किसका है आप कमेंट करें। 5 जून को 5 बात करें तो 2 अक्टूबर की बात, 5 अक्टूबर की बात करें राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इस तरीके से 8 को भारतीय वायुसेना दिवस। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। फिर बात करिएगा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद 15 अक्टूबर की बात करें विश्व छात्र दिवस। इसी तरीके से इस दिन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन हुआ था। फिर 20 अक्टूबर का विश्व सांख्यिकी दिवस। फिर बात करें, अब देखिएगा ये 24 अक्टूबर याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, तभी जो है इसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अब देखिएगा 31 अक्टूबर भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस इसी दिन हुआ था। ठीक है, इसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 31 अक्टूबर की बात करें तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नवंबर की बात करें, नवंबर में देखिएगा तो पहले आता है विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, शाकाहारी दिवस। ठीक है, फिर 7 नवंबर को था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जागरूकता के कैंसर के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए। फिर देखिएगा एक विज्ञान दिवस था। ठीक है, विज्ञान दिवस हमने पढ़ा था 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और ये विश्व विज्ञान दिवस है, कब है, 10 को है। ठीक है, 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्या यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, राष्ट्रीय विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, फिर 11 नवंबर की बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। फिर 14 नवंबर को बाल दिवस, सभी लोग जानते होंगे, साथ ही में विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। और फिर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा की मेमोरी में। फिर 20 नवंबर की बात करें तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और 24 नवंबर की बात करें तो शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर बात करें, हम आखिरी माह पे आ चुके हैं, दिसंबर माह पे आ चुके हैं। और इसके अंतर्गत पहला दिवस क्या है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, एग्जाम में पूछा गया कई बार। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इस तरीके से 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री संबंधों को लेकर यह मैत्री दिवस चलाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 7 दिसंबर, अभी याद रखिएगा 7 दिसंबर झंडा दिवस, ये जरूर याद करिएगा। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर बात करें 14 दिसंबर की राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। और 22 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, रामानुजम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 23 दिसंबर को ये भी याद रखिएगा, किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के रूप में। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 25 दिसंबर आपका ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, सुशासन दिवस, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, आप इन्हें जरूर याद करें। जितने मैंने आपको बताए हैं इनमें से पढ़ें आप सभी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हें आप जरूर याद करें। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। साथ ही कुछ की थीम भी आती है कुछ एग्जाम में, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो काफ़ी एग्जामों में थीम इस आपके पैट के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, जो मेरा अपना मानना है। ठीक है, लेकिन आने वाले एग्जामों में और बनेगी, तो मैं थीम से अलग वीडियो